जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उनके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हूबहू आपके पेपर में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस 15 से 20 मिनट के वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हूबहू आपके एग्ज़ाम वाला प्रश्न है जो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। टोटल हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए जल्दी से क्वेश्चन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ये श्रीलंका में है। एक का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आपको बताना है, ये करंट का सवाल है और बिल्कुल हूबहू आपका परीक्षा वाला प्रश्न है और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PDF लेकर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब सिलवर्धन सिंह। सिलवर्धन सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा कौन है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू आपका एग्जाम वाला। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है, तो इसका सही जवाब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है। बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताएं, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। और जल्दी से वीडियो को देखकर PDF लेकर एक बार रिवीजन कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह निम्न में से किस राज्य में है। 5 का सही जवाब बताएं। हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह निम्न में से किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बिल्कुल छपने वाला है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी अमेजन नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। हूबहू आपका एग्जाम वाला प्रश्न है। आगे देखिए, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए, अपने डेब्यू टेस्ट में मैच में शतक लगाने वाले ये जो भारतीय हैं यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। देखिए, परीक्षा में सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा, नहीं तो जानते हुए प्रश्न को गलत नहीं करना है और OMR में गलत गोला नहीं रंगना है, क्योंकि टेलीग्राम से आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ प्रश्न आपको मिलेंगे और आंसर भी वहीं मिलेगा टेलीग्राम पर। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, तो 9 का ताराकट आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो। ये राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है, तो इसका सही जवाब भूटान हो जाएगा। करंट का भी क्वेश्चन शामिल है, क्योंकि करंट से 4-5 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा और बिल्कुल हूबहू एग्जाम वाला प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये भी छपने वाला है और बिहार पुलिस में छपेगा ही। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है। 14 का सही जवाब बताएं। हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी उड़ीसा हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और टेलीग्राम पर आंसर की भी दिया गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग आंसर की भी ले लेकर एग्जाम में जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन सी कौन सा झील हो जाएगा, 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सा है। तो देखिए, लद्दाख में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डल झील नहीं होगा, बाकी बी सी डी में से जो भी है वो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इस प्रश्न का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन याद है कि नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो कारक है ये भूकंप है। भूकंप तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि किस कारण से बढ़ जाता है, तो आयोडीन की कमी से, जिसे हम लोग गलकंड रोग भी कहते हैं। आगे देखिए, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। 18 का सही जवाब बताएं कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो ये झारखंड है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में नागी बांध है। 1 नंबर का क्वेश्चन है बिहार जीके का कि बिहार के किस जिले में नागी बांध है, और 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 19 का ऑप्शन है जमुई जिला में। जमुई से है तो आपको मालूम होगा। आगे देखिए, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। आप लोगों ने कुरकुरे तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ये आपको नहीं मालूम होगा। तो जान लीजिए, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और ये छपने वाला प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, और जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है वो टेलीग्राम से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लास ख़त्म होते ही इसका आंसर की दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो कहना चाहते हैं वो समझिए और टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो 22 का इसका सही जवाब कांगेर घाटी हो जाएगा। और देखिए, आप लोग कमेंट मत कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। तो ये जो है मैट्री का पेड़। मैट्री का पेड़ जब आप काटिएगा तो वो बच्चों की तरह आवाज़ करता है। आगे देखिए, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। 24 का सही जवाब बताएं। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है विश्व में सबसे लंबा बांध है। आगे देखिए, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पश्चिमी हो जाएगा। ऑप्शन ए पश्चिमी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है, क्योंकि परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। आगे देखिए, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। 27 का सही जवाब बताएं। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। सही जवाब हीगल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28 नंबर, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कोयला की खान है जिसका नाम सिंगरौली है। सिंगरौली आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये आपका उर्दू बोली जाती है। नेक्स्ट है,
भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया? तो इसका सही जवाब अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को नाम दिया, तो इसका नाम जो था पैंजिया महाद्वीप था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? तो इसका सही जवाब 4 शेर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इसका सही जवाब कृषि भूगोल बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब एमनुअल कांट। एमनुअल कांट आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो इसका सही जवाब वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जो है शामिल होते थे। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो इसका सही जवाब नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं? तो इसका सही जवाब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बिल्कुल सही जवाब है। आंसर की के लिए आप आंसर की के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे देखिए, सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। आगे देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है, यानी पौधा लगा के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? 42 का सही जवाब बताएं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है? तो ये जो है ये अक्टूबर-नवंबर है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की जो अवधि है अक्टूबर-नवंबर है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो इसे हम लोग चाय वर्षा, जिसे कॉफ़ी वर्षा कहते हैं, चाय वर्षा या कॉफ़ी वर्षा। आगे है कि किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या है? जल्दी से बताएं कि किसान एक वर्ष में 3 फसल उगाते हैं, इसका मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। नेक्स्ट है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो 46 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं गंगा नदी पर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? ये आपका लू कहलाती है। लू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब दूध से। दूध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे देखिए, ग्रहों की गति का संचालन होता है? तो ग्रहों के गति का संचालन जो है केपलर के नियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब ज्वार हो जाएगा। ज्वार रबी फसल नहीं है। गेहूं, सरसों, चना ये तीनों रबी फसल है, लेकिन ज्वार जो होता है रबी फसल नहीं है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब असम है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए, झारखंड में झूम कृषि को
कुरुआ कहा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है और झूम कृषि आपका मणिपुर में होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। आगे है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब पंजाब हिमालय। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। आगे है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, इसका सही जवाब ज्वार व बाजरा हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, ये बंगलौर कर्नाटक में है। आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था, तो ये आपका उपरोक्त सभी गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि तीनों नाम से जाने जाते थे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका इलाहाबाद में है। और पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो आज के लिए 65 क्वेश्चन ही, ये बिल्कुल हुबहू प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आंसर की जिनका भी एग्ज़ाम है, अगर वो आंसर की लेना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, समझे कि नहीं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम है तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।